हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और समझा था कि नेटवर्किंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं आजकल। लैन, मैन, वैन, कैन और कुछ नेटवर्किंग की शॉर्ट टर्म्स देखी थी। हम अब आगे देखते हैं नेटवर्किंग नेटवर्किंग डिवाइसेस की। जो ये नेटवर्किंग होती है इसको करने के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर्स को जोड़ना है प्रिंटर से या स्कैनर से, तो या फिर इंटरनेट से यूज करना है तो कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है मॉडेम। मॉडेम क्या है? दिस डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम विद ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मीन्स दिस डिवाइस, जब आप कंप्यूटर अपने पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना चाहते हो इंटरनेट से, तो आपको मॉडेम चाहिए होता है। जैसे आप कई लोगों ने घर पे बीएसएनएल का नेट लगवा रखा होगा, तो उनके घर में मॉडेम होगा बीएसएनएल का मॉडेम। जी, अगर आप एयरटेल का लो एयरटेल का मॉडेम होगा, तो वो मॉडेम चाहिए होता है। तो ये एक डिवाइस है जिससे आपके घर में जो सिग्नल आता है इंटरनेट का, उसको आपका कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये मस्ट होता है इंटरनेट से जोड़ने के लिए। तो ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम वो होता है जो आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, मदरबोर्ड के अंदर। जहाँ पर आपकी रैम है मदरबोर्ड के अंदर, वहाँ रैम के साथ लगा होता है। एक्सटर्नल मॉडेम होता है जो आप एक्सटर्नली बाहर लगाते हैं। ये सामने फिगर दे रखी है, ऐसा दिखने में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की दे रखी है, आप फिगर में देख सकते हैं। अब है आगे हब। हब एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस डेट मैनेजेस फ्लो ऑफ डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। ये मीन्स है कि आपका जैसे डाटा आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन लिया आपने, घर के लिए नहीं, जैसे किसी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए लिया, तो उसको एक कनेक्शन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कई कंप्यूटर्स में, कईयों में नेट चलाना है, तो आप क्या लगाओगे? हब लगाओगे। ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा डाटा को, नेटवर्क डाटा जो आ रहा है आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा में बहुत कंप्यूटर्स में। और आपकी जो स्पीड है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी में स्पीड। और सभी में इसका काम है कि कई कंप्यूटर्स को नेट चलाना है, कई कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग करना। और आगे है स्विच। स्विच भी हब की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये सिग्नल सबको नहीं भेजता, सब कंप्यूटर्स को नहीं भेजता। जैसे इसको पीछे से सिग्नल मिल रहा है जो कनेक्शन, ये सबको नहीं भेजेगा, डिजायर्ड डिवाइस को भेजेगा। जो आप जिसको भेजना चाहते हो उसी को ही भेजेगा, सबको नहीं भेजेगा। इसके बाद है रूटर। रूटर, ये दिस नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू रूट द डाटा अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क इन वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है ये। वाइड एरिया नेटवर्क में जब आपको मतलब डाटा रूट करवाना है, तो डाटा सभी सिस्टम में पहुंचाना है, तो वो सभी को सिस्टम में पहुंचाने के लिए वो जो ऊपर वाले जो देखे आपने हब, और वो यूज होते हैं छोटे नेटवर्क के लिए, लैन के लिए ये, और मैन के लिए, और वैन में ये रूटर यूज होता है। अब है गेटवे। गेटवे इज स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस विच हेल्प्स टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। मतलब जैसे आपके दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, एक एक कैन है, एक लैन है, एक एक वैन है। इन दोनों को आपने कनेक्ट करना है, तो ना वो रूटर से होएगा, ना हब से, ना स्विच से, क्योंकि वो तो एक ही नेटवर्क के लिए होते हैं। अब अलग अलग नेटवर्क हो गए, दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे? दोनों को कनेक्ट करना है आपने, तो तब वहाँ चाहिए होता है गेटवे। ये गेटवे यूज होता है उसके लिए। इट इज़ सेंट्रल हाई स्पीड इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू और मोर नेटवर्क्स। ये सेंट्रल नेटवर्क होता है, मतलब ये आपके इसी से डाटा सारा गुजर के जाएगा। सेंट्रल, इसे डाटा कंट्रोल कर सकते हो सारा आप, और ये हाई स्पीड होता है।
और 2 और मोर नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए काम आता है। इट ऑफन एक्ट्स एज ए सिक्योरिटी नोड कंट्रोलिंग द डाटा मूविंग। मतलब भाई ये डाटा अगर सारा ऐसे गुजरेगा तो आप इसमें कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो डाटा, कि आपको कहाँ किस नेटवर्क में डाटा भेजना है किस में नहीं भेजना। तो ये सिक्योरिटी फीचर टूल की तरह भी काम आता है। आगे देखते हैं। अभी आपने पीछे हमने पढ़ा था एक हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक। उसमें हाइपर लिंक में लिंक हो जाता लिंक हाइपर लिंक हो जाता बनता था, जिससे हम नई वेबसाइट या नया वेब पेज खोलते थे। और हाइपर टेक्स्ट में टेक्स्ट को हाइपर लिंक बनाया जाता था, जिससे हम नया हाइपर टेक्स्ट में नया वेब पेज खोलते हैं टेक्स्ट से, और हाइपर लिंक में लिंक से खोलते हैं। ऐसे ही होता है हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया में एक इमेज को, म्यूजिक या वीडियो, इसको लिंक बनाया जाता है, ताकि आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज अलग विंडो में खुलेगी, या म्यूजिक अलग विंडो में खुलेगा, या वीडियो अलग विंडो में खुलेगा, फुल विंडो में खुलेगा। ये इसे बनाते कहते हैं हाइपर मीडिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स हमने पीछे देखा था। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे आपको कुछ भी जैसे स्कूल के भी एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। आप स्कूल के भी प्रोटोकॉल हैं कि आपको ड्रेस पहन के आना है, आपको इस टाइम पे आना है। ऐसे ही जब इंटरनेट में आप यूज करते हो, कोई भी वेबसाइट खोलते हो, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो वो जो नियम हैं उनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। लिखा हुआ है दीज नेटवर्क कम्युनिकेशन रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। तो ये इन नियम जो हैं, इन नियमों के भी नाम हैं। जैसे कुछ नियम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें 5 नियम हैं, उसके किसी में 7 नियम हैं, किसी में 3 रूल हैं, किसी में 5 रूल हैं। तो इन सब रूल्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक है सबसे पहले HTTP। ये भी एक रूल है, प्रोटोकॉल है। इसके अंदर इसके रूल डिफाइन है। इस प्रोटोकॉल के अंदर इसके रूल डिफाइन है कि ये नेट को कैसे जोड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है HTTP इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल used by the client machine to send the request to the web server for a web page and a server end. It helps to transfer the requested page on the client. ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये तो हमने समझ लिया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये यूज कैसे होता है? क्लाइंट मशीन से। क्लाइंट मशीन कौन सी? जो जिस पे हम बैठे हैं, यूजर बैठा है। टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। जैसे हम कोई साइट टाइप कर रहे हैं, मान लो सब www.cbse.com। तो ये रिक्वेस्ट हमने टाइप करी तो हम क्या हुए? क्लाइंट। और ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर पे। और सर्वर एंड से हमको वो पेज मिलेगा। तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से आएगी, तो ये जो रूल फॉलो करती है मोस्टली वो HTTP रूल फॉलो करती है। और इट इज़ जनरली यूज इन कम्बिनेशन विद www.access टू एक्सेस द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। आपको मतलब ये अगर प्रोटोकॉल यूज करना है तो आप साइट के आगे लिखोगे www, 3 बार W। आपने कभी कोई साइट टाइप की होगी, वेबसाइट, तो उसमें 3 बार W लिखा होगा। 3 बार W लिखते हो तो मतलब आप HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। HTTP और या HTTPS। ये S के बारे में आगे बढ़ेंगे हम। HTTP इसमें बता नहीं रखा, मैं बाद में बताऊंगा आपको। HTTP यूज करेंगे या HTTPS। जो पीछे S लग जाता है उसका मतलब हो जाता है सिक्योर। बस सिक्योरिटी फीचर उसमें एक्स्ट्रा होती है, बाकी सेम ही होता है। तो ये जो है, इट इज़ अ वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट मशीन दैट इंटरेक्ट्स विद द रिमोट मशीन कॉल्ड वेब सर्वर यूजिंग HTTP by sending HTTP request and web server delivers the request. Web server delivers the requested resources to the client in the form of HTTP response. ये लिखा हुआ है, देखो HTTP जो रिक्वेस्ट है आपके सिस्टम से गई, वो कौन भेज रहा है? वेब ब्राउज़र भेज रहा है। आपका वेब ब्राउज़र होता है जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये वेब ब्राउज़र हैं सारे। ये वेब ब्राउज़र आप जब ओपन करोगे और इस पर साइट टाइप करोगे www.anything.cbse.com, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक, तो आपकी ये वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, कौन से रूल फॉलो करेगा? HTTP रूल फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको भेजेगा? सर्वर को। सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, वो देखेगा कौन से रूल से आई है, HTTP रिक्वेस्ट आई है, तो वो भी HTTP जो रिक्वेस्ट आई है उसमें HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा वापस।
वही रूल फॉलो करते हुए वैसा ही रिस्पॉन्स भेजेगा। तो ये होता है HTTP रिस्पॉन्स। ये तो हो गया रूल साइट ओपन करने का। इसके बाद है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, जैसे अभी वो डाटा तो भेजेगा रूल फॉलो करते हुए, पर रूल है जो वो डाटा है वो सारा एक साथ तो भेज नहीं सकता, क्योंकि डाटा ज़्यादा है। तो वो डाटा एक एक अगर पैकेट में भेज देगा, मान लो एक ही फाइल में भेज देगा, तो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी और बहुत टाइम लगेगा ओपन होने में। तो वो क्या करेगा, उसको पैकेट्स में, अलग अलग फाइल्स में, आप इसे समझ लो, अलग अलग पैकेट्स अलग अलग फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और वो पैकेट्स भेजेगा। तो वो पैकेट्स कहाँ भेजेगा, सोर्स कंप्यूटर पे जहाँ से रिक्वेस्ट आई है। तो वो ये जो है ना, ये जो पैकेट्स में डिवाइड करेगा, डिवाइड करने का जो रूल है वो डिफाइन है TCP प्रोटोकॉल में। इसे कहते हैं TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट को पूरे वेबसाइट को एक साथ नहीं भेज देगा, उसको जैसे एक एक पेज को भेजेगा या दो दो पेज को भेजेगा, जैसा भी डिफाइन है। तो वो जो उसको पैकेट, उसे कहते हैं पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करना। और वो पैकेट है, इस उस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो रूल हैं वो TCP प्रोटोकॉल में हैं। और अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IP इज टू असाइन द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर टू ईच पैकेट एंड रूट देम। और इसमें आपने देखा TCP के साथ IP प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। इसका क्या काम होता है, जैसे देखो, अब मैंने आपको पीछे बताया था, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि IP क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस होता है एक, हर सिस्टम का, हर मोबाइल का जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है, एक यूनिक IP एड्रेस होता है। वो 4 डिजिट का होता है, मतलब नहीं, उसमें वो 4 वर्ड होते हैं, 3 डॉट से सेपरेट होते हैं। तो वो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो वो सबका यूनिक होता है। तो अब ये जो TCP प्रोटोकॉल है, ये तो पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। अब उन पैकेट्स को पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से सिस्टम पे जाना है। तो उन हर पैकेट पे एड्रेस कौन डालेगा, आपके सिस्टम का IP एड्रेस कौन डालेगा, ये IP प्रोटोकॉल। ये IP प्रोटोकॉल का काम आप समझ गए होंगे। हर सिस्टम जहाँ से रिक्वेस्ट आई, जैसे आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट गई, आपके सिस्टम का IP एड्रेस नोट कर लेगा वो, कि इस सिस्टम से रिक्वेस्ट आई, इसका IP एड्रेस ये है। तो वो IP एड्रेस नोट करके TCP उसको पैकेट्स में डिवाइड करेगा। वो पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, उस पैकेट्स को फिर अब कहाँ भेजना है ये IP बताएगा उसको, कि हर पैकेट पे एड्रेस लगाएगा कि ये इस IP एड्रेस पे जाना है आपको। तो वो सारे पैकेट्स एक आपके सिस्टम पे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट की तो किसी और के सिस्टम पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आप पे ही आएंगे। ये काम होता है IP प्रोटोकॉल का। तो ये सारे रूल्स हैं। TCP/IP ये भी देख लिया आपने। अब अगला है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब आपको फाइल्स करनी है, डाउनलोड करनी है, फाइल्स या अपलोड करनी है। आपने कभी अपना देखा होगा, कभी कभी भी कोई फाइल, वर्ड की फाइल या PDF फाइल डाउनलोड की होगी, एक्सेल की, या अपलोड की होगी। तो जो ये फाइलें अपलोड और डाउनलोड होती हैं, ये भी, इनके भी रूल्स हैं। ये रूल्स हैं FTP, इन्हें कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्योंकि ये फाइल है आपके सिस्टम पे तो अपलोड होएगी नहीं, जाके सर्वर पे अपलोड होएगी। सर्वर पे अपलोड होने के लिए ये जाएगी नेटवर्क से जाएगी और वहाँ सर्वर पे अपलोड होएगी। ऐसी डाउनलोड करनी है तो भी डाउनलोड आपके लोकल सिस्टम पे तो है नहीं, सर्वर पे है, सर्वर से आपके सिस्टम पे आएगी फाइल। तो ये आना जाना है जो नेटवर्क से आ रही है, जा रही है, इसके भी कुछ रूल्स हैं। और मान लो फाइल कितनी बड़ी है, कितनी, कौन सी साइज़ की है, PDF है, एक्सेल है, डॉट वर्ड है, या कैसी फाइल है, ये सब चेकिंग होती है। तो ये सब जो रूल्स हैं कहाँ डिफाइन है, FTP प्रोटोकॉल में। तो ये FTP प्रोटोकॉल क्या हुआ, फाइल चेंज करने के लिए। ये लिखा हुआ है, यूजिंग FTP ए क्लाइंट कैन अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, मूव और रीनेम द फाइल्स ऑन द सर्वर। मतलब FTP यूज करके हम क्लाइंट मतलब हम, जो यूजर होता है, जो रिक्वेस्ट भेजता है, वो क्लाइंट होता है। वो क्लाइंट अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, डिलीट, मूव, रीनेम द फाइल्स ऑन द सर्वर। सर्वर पे फाइल है ना सारी, हमारे लोकल पे तो है नहीं, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो फाइल सर्वर पे है। तो वो हम सारी उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ये यूज करके।
आगे है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। ये किस लिए होता है? जैसे आप ईमेल आप यूज़ करते हो, ईमेल यूज़ करने के लिए ईमेल तो आपके सिस्टम पे नहीं होती है, ईमेल तो सर्वर पे होती है। पर आप जब अपनी जीमेल या याहू मेल या कोई रेडिफ मेल कोई भी खोलते हो तो सारी ईमेल आपको लाइन बाय लाइन दिखती हैं, आपके सिस्टम पे दिखती हैं। आप ओपन करना चाहो ओपन भी होती हैं, डिलीट करना चाहो डिलीट भी हो जाती हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करना चाहो वो भी हो जाती है, रिप्लाई करना चाहो वो भी हो जाती है। ये सारे रूल्स ये वो इस तरह लाइन में दिखती हैं, आपके सिस्टम पे ना होते हुए भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये सारे रूल्स किस में हैं? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यही लिखा हुआ है इसमें। IMAP ये स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल विच इज यूज टू स्टोर ईमेल मैसेज ऑन द मेल सर्वर, बट इट अलाउ टू यूजर टू व्यू और मैनिपुलेट द मैसेज एज इफ दीज आर स्टोर ऑन देयर लोकल कंप्यूटर। ये मैंने आपको बताया कि ये जो होता है प्रोटोकॉल सर्वर पे स्टोर करता है डाटा, ईमेल्स आपके लोकल पे तो सेव नहीं है, पर आपको ऐसा लगता है कि आपके लोकल पे स्टोर है और आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो, उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो ये यूज करते हुए ये वाला प्रोटोकॉल। यूजिंग दिस वी कैन मैनेज अवर मेल्स इन डिफरेंट फोल्डर्स। अब मेल्स में आपने अभी मेल खोली हो ओपन की हो तो उसमें अलग अलग फोल्डर होते हैं, स्पैम, ट्रैश और इम्पोर्टेंट, ये सब अलग अलग फ़ोल्डर होते हैं जो पहले ही हमें बना के दिए होते हैं, हम नहीं भी बना सकते हैं। तो ये नए फ़ोल्डर बनाने का रूल्स भी कहाँ डिफाइन है? इसी प्रोटोकॉल में। अब आगे है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये जो हमने ऊपर वाले रूल देखा ये भी मेल का है, ये भी मेल का है। फ़र्क क्या है? ऊपर वाला जो प्रोटोकॉल है IMAP वो तो है यूज करने के लिए कि आपके सिस्टम पे ना होते हुए सर्वर पे होते हुए भी फाइल ईमेल आप अपने लोकल पे एक्सेस कर सको। पर जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो और रिप्लाई भेज रहे हो तो रिप्लाई कहाँ से जा रहा है? जैसे आपने किसी मेल पे रिप्लाई पे क्लिक किया, वो आपका लोकल क्लाइंट से कहाँ जाएगा? सर्वर पे, सर्वर से जिसकी मेल को आपने भेजना है, जिसको भेजा है उसको जाएगा। तो ये जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है ये डिफाइन है SMTP में, इससे लिखा हुआ है देखो ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन ईमेल इज डिलीवर्ड फ्रॉम ए ईमेल क्लाइंट टू ईमेल सर्वर और व्हेन ईमेल इज डिलीवर्ड फ्रॉम ईमेल सर्वर टू अनदर। वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपने मेल रिप्लाई किया या सेंड करी किसी को तो वो पहले सर्वर पे जाएगी, सर्वर से फिर उसके सिस्टम पे जाएगी जहाँ आपने भेजी। तो ये सारा जो मैसेजिंग हो रही है, जो रूटिंग हो रही है, ये डिफाइन है SMTP प्रोटोकॉल में। ठीक है, आज हम अभी ये चैप्टर और आगे करेंगे कल, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला है तो इसको एक दफ़ा एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। आप इसको ज़रूर पढ़ना आज।